कामनाओं की तृप्ति, कामनाओं की शांति कभी कामोपभोग से होने वाली नहीं। जितना बस में किया जाए तो ये संभव है। राजा अजात के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मैंने अपने पुत्र की युवावस्था लेकर के हजारों वर्षों तक कामोपभोग किया, लेकिन तृष्णान जीर्णा वयमेव जीर्णा। शरीर वृद्ध हो गया, शरीर जीर्ण हो गया, पर तृष्णा कभी जीर्ण नहीं हो सकती। मन कभी नहीं बूढ़ा होता। जलती हुई अग्नि में एक एक चम्मच घी डाला जाए तो अग्नि और धूं धूं करके जलेगी, कभी बुझ नहीं सकती। इसलिए देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। मात्रा सस्रा दुहितरा वा न विविक्ता सनो भवेत्, बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वान समपि कर्षति। राजा अजात कहते हैं कि माता के समान, बहन के समान, पुत्र वधू के समान भी यदि कोई दुलारयुक्त नारी है तो बिना किसी विशेष प्रयोजन के बड़े से बड़े विद्वान को भी उसके साथ में ज़्यादा समय नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियों के समूह बड़े बलवान हैं और इतने बलवान हैं कि बड़े से बड़े विद्वान को भी फिसलते देरी नहीं लगती। पुत्र की अवस्था लेकर के मैंने कामोपभोग किया, ऐसा सोच करके राजा अजात अपने पुत्र को युवावस्था वापस लौटा कर अपने वृद्धावस्था लेकर भजन करते हुए वो चले गए। क्योंकि कहा गया है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। न राजा बचा न मंत्री बचा, न संत बचे न महंत बचे, न पुजारी बचा न भिखारी बचा। कोई कभी बचा है क्या? सबको जाना पड़ता है। और इनके लघु पुत्र जो पुरु थे, उनके ही वंश में राजा दुष्यंत का आगमन हुआ। दुष्यंत के पुत्र हुए भरत। अपने भारत में, अपने राष्ट्र में 3 भरत हुए। एक ये दुष्यंत शकुंतला नंदन भरत, और एक दशरथ नंदन भरत, और एक हमारे भागवत जी के जड़ भरत। इन तीनों भरतों के आदर्श को देखते हुए अपने राष्ट्र का नाम भारत पड़ा। इसी वंश में आदरणीय रंतदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ। ऐसी निर्मलता रंतदेव के जीवन की। एक बार उनके राज्य में दुर्भिक्ष पड़ गया तो पूरा भंडार ही खोल दिया अपने प्रजा के लिए। सूखा पड़ गया था पूरा। पड़ोसी प्रांत से थोड़ा सा जल आया था, पान करने जा रहे थे, तब तक एक चांडाल कुत्ता लेकर आ गया। बोला, मैं भी प्यासा, मेरे कुत्ते भी प्यासे, जल दे दीजिए महाराज। तो खुद न पी के उन्होंने वो जल दे दिया, और फिर उनकी आंखों में आंसू आ गए। ऊपर की तरफ देखकर बोले, प्रभु, यदि तुम सबके घट घट में विराजित हो
तो मेरे हृदय में भी होगी। मेरे हृदय में बैठ करके मेरी बातों को सुनो। निवेदन मेरा एक ही है कि मुझे स्वर्ग मत भेजना, वैकुंठ भी नहीं चाहिए, केवल एक बर देना कि न कामये हम गतिमिश्वरत्परा अस्तर्धियुक्तां न पुनर्भवं वा कि आर्तिं प्रपत्तेऽखिलदेहभाजाम् अन्तस्थितो येन भवन्ति दुःखाः। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं चाहिए, केवल यही देना कि दुनिया में जितने जीव हैं, जितने प्राणी हैं, उनके दिल में मैं जाकर बैठ जाऊं और उनके दुख का अनुभव करूं। यानी संसार के जीवों का दुख मुझे मिल जाए और मेरा सुख संसार के लोगों को मिल जाए। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब उसके बाद वृष्टि हुई, दुर्भिक्ष का पराभव हुआ, विजय हो गई भक्ति की। उसके बाद आगे चल के पांचाल वंश, कुरु वंश, कई शाखाएं, शाखा पर शाखा, शाखा पर शाखा निकलती चली गई। और उसी वंश में एक बड़े अच्छे राजा हुए। उनका नाम था उग्रसेन। वे ब्राह्मणों का बहुत सत्कार करते थे, बड़ा सम्मान करते थे संतों का, बहुत दान करते थे, यज्ञ करते थे। फिर भी उनके कोई पुत्र नहीं थे, से वो बहुत दुखी रहते थे। और वहीं से थोड़ी दूरी पर एक जगह था सौरीबट, वहां का राज्य मिला था सूरसेन को। वो थे मथुरा के, पर राज्य मिला था सौरी का। बहुत यज्ञ आदि हवन वन करने के बाद उग्रसेन जी की पत्नी गर्भवती हुई और वो अपने सहेलियों के साथ में घूमने के लिए वन में चली गई। अब उस वन में एक द्रुमिल नाम का राक्षस रहता था। उसकी छाया उस गर्भस्व शिशु पर पड़ गई। इसी कारण कंस प्रकट हुआ। देखिए, जब माताएं गर्भवती होती हैं उस समय उनको ज्यादा इधर उधर घूमना नहीं चाहिए। उस समय रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, भगवान को याद करना चाहिए, मंदिर में जाना चाहिए, भगवान का दर्शन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। ये सब करने से पुत्र सात्विक विचार का होगा। इधर उधर ज्यादा नहीं घूमना चाहिए। और ये सब करने के बजाय वन में चली गई। इसलिए कंस प्रकट हुआ। ब्राह्मणों ने बताया कि
ये राजद्रोही होगा, संतों का अपमान करेगा। ऐसा सुने उग्रसेन जी बोले, ऐसा पुत्र हमें नहीं चाहिए। और लता पत्रों में लपेट करके यमुना जी में प्रवाहित कर दिया।